अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज नईम। आप देख रहे हैं आप सबको पीएसएस की इस क्लास में आप सबको खुशामदीद। तो आज हम देखेंगे कि हम बोनस शेयर किसे कहते हैं, राइट शेयर जो है वो किसे कहते हैं और कंपनी जो है वो राइट शेयर क्यों अनाउंस करती है। इन तमाम चीज़ों को आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बगैर किसी वक्त को। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर जो होता है वो एक फ्री शेयर्स होते हैं जो कंपनी जो है वो अपनी रिजर्व में से देती है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट शेयर होल्डर्स को जो है वो नहीं देनी पड़ती, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने रिजर्व में से दे रही होती है एक्स्ट्रा शेयर एज अ बोनस के तौर पर। तो इस तमाम चीज़ों को डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। इधर हम थोड़ा सा ब्रीफली हम इसको देख रहे हैं। और राइट शेयर जो होता है वो कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स को देना होता है। किसी भी रेशो के लिहाज से जो है वो कंपनी राइट शेयर अनाउंस कर सकती है, ठीक है। और लेकिन ये कंपनी को जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स को ही पहले ऑफर करना पड़ता है। और कंपनी जो है अपने जो शेयर्स को जो है वो कब स्प्लिट करती है, लाइक जब कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है तो कंपनी जो है वो अपने शेयर्स की प्राइस को स्प्लिट कर देती है। मीन कि अगर कंपनी की शेयर की प्राइस जो है वो 2000 रुपीज़ है, जो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देगी 2:1 के लिहाज से। तो मीन के आपके पास फिर 2 शेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि पर शेयर की प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है। और अगर 4:1 के लिहाज से कंपनी जो है वो अगर अपने शेयर्स को स्प्लिट करेगी तो आपके पास 4 कंपनी के शेयर्स होंगे, क्योंकि पर शेयर की प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है। आगे बोनस शेयर में क्या होता है। बोनस शेयर अगर 1 बोनस शेयर है फॉर एवरी 1 शेयर है, मीन अगर 1:1 के लिहाज से है। मीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो 2000 रुपीज़ है, तो कंपनी जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर जो है वो रिवार्ड करेगी। इसमें इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके पास 2 शेयर्स तो होंगे, लेकिन उनकी जो टोटल जो वैल्यू है वो, क्योंकि पर शेयर की प्राइस 2000 रुपीज़ है, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर्स देगी, तो टोटल जो आपके शेयर्स की प्राइस तो 4000 रुपीज़ नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ने है वो स्प्लिट किया है अपना शेयर्स। तो पर शेयर की प्राइस क्योंकि 1000 रुपीज़ हो गई है, तो आपके पास 2 शेयर्स होंगे जिसमें पर शेयर की प्राइस जो है वो 1000। और आगे हम देख लेते हैं फिर बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है आखिर इसमें। कंपनी आगे भी मैंने बताया कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर जो है वो अपनी रिजर्व में से देती है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है वो अपने रिजर्व में से नहीं देती, लेकिन कंपनी की जो है वो फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। और बोनस शेयर में जो है वो कंपनी की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, अगर कंपनी जो है वो अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है 2:1 के लिहाज से, तो मीन के पर शेयर की प्राइस क्या थी, 2000 रुपीज़ थी पहले। आफ्टर स्प्लिटिंग क्या हुआ कि 2 शेयर्स हैं, तो पर शेयर की प्राइस जो है वो आपके पास 1000 रुपीज़ आ जाएगी। सॉरी, इधर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 600 रुपीज़ इधर लिखा हुआ है, मीन के इधर 1000 रुपीज़ आएगा, क्योंकि पर शेयर की प्राइस जो है वो 1000। और इसमें अगर फेस जो वैल्यू थी वो क्या थी, क्योंकि कंपनी जो है वो अपना शेयर्स जो है वो अनाउंस करती है फेस वैल्यू के लिहाज से, तो फेस वैल्यू इसकी क्या थी, 10 रुपीज़ थी। तो आफ्टर स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, आफ्टर स्प्लिटिंग इसकी फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपीज़ हो जाएगी। और अगर कंपनी जो है वो इसमें 100% डिविडेंड अनाउंस करती है, तो आपको क्योंकि पर शेयर की जो फेस वैल्यू हो गई है वो 5 रुपीज़ हो गई है, अगर 100% डिविडेंड अनाउंस करती है तो पर शेयर आपके पास, क्योंकि 2 शेयर्स थे, तो आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो टोटल 10 रुपीज़ मिलेगा 2 शेयर्स पर। और लेकिन बोनस शेयर में क्या है, बोनस शेयर में क्योंकि फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, और अगर कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है, और आफ्टर जो है बोनस अनाउंस करने के बाद आपके पास क्या है कि दोनों शेयर्स के इसमें पर शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, 1000 रुपीज़ होगी, लेकिन फेस वैल्यू इसमें चेंज नहीं हो रही। अगर कंपनी जो है वो अपना 100% डिविडेंड अनाउंस करती है, तो क्योंकि आपके पास 2 शेयर्स हैं, तो आपको 20 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि आपके पास 2 शेयर्स हैं और कंपनी की इसमें फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई।
और राइट शेयर क्या होता है, राइट शेयर्स कंपनी वही अनाउंस करती है जो पीएसएक्स पर ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, जो नहीं आती है वो नहीं, पीएसएक्स पर ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं वो ही अनाउंस कर सकती हैं। और कंपनी अब ये राइट शेयर अनाउंस क्यों करती है, कंपनी को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है या कंपनी ने अपने आप को ग्रो करना होता है या फिर जो डेब्ट होती है कंपनी के ऊपर, बैंक्स के कर्जे होते हैं, उनको अदा करने के लिए कंपनी जो है वो राइट शेयर अनाउंस करती है, राइट शेयर इशू करती है, ठीक है। अब इसमें जाहिर है वो ओब्वियसली कर्जा भी ले सकते थे, डेब्ट भी ले सकते थे, कंपनी जो है वो बैंक्स से कर्जा क्यों नहीं लेते, इसमें पूछने वाली बात ये है। क्योंकि इसमें जो है वो कंपनीज़ को इसमें एक तो इंटरेस्ट पे करने टाइमली इन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कंपनी जो है वो इसमें क्या करती है, अपने और जो शेयर्स हैं वो इशू करती है, जिसकी वजह से अगर इन्हें इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर इन्हें बेनिफिशियल हुआ, इसमें बेनिफिट हुआ तो वो इन्हें डिविडेंड दे देंगी शेयर होल्डर्स को, अगर ना हुआ तो फिर नहीं देंगे, ठीक है। यही इन्हें बेनिफिट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर कंपनी जो है वो 20 लाख उसके टोटल शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी जो है उसको अब मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी जो है वो 10 लाख शेयर्स जो हैं वो, और अब राइट शेयर में क्या होता है, राइट शेयर में इसका मतलब ही ये है क्योंकि राइट के हक कंपनी जो है, कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी को जो है वो शेयर्स जो उसने न्यू रेज किए हैं तो वो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स को सबसे पहले ऑफर करेगी। लाइक इन कंपनी ने है वो कंपनी अनाउंस करती है राइट शेयर 2:1 के लिहाज से। लाइक अगर आपके पास 50 शेयर्स हैं या 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं या 50 शेयर्स, इधर मैं देख लेता हूँ, 50 शेयर्स हैं तो आपको कंपनी जो है वो ऑफ़र करेगी 25 शेयर्स। मीन के सबसे पहले आपको ऑफ़र करेगी 25 शेयर्स के, आप कंपनी के और 25 शेयर्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। मीन के अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो आप ना करें। लेकिन ये जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफरेबल भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये शेयर्स आप तो बाय नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका कोई रिलेटिव है या आप किसी बंदे को जानते हैं, पर्सन को जानते हैं, आप कहते हैं कि उसे ये जो शेयर्स हैं उसे आप सेल कर दें, और जाहिर है इसमें डिस्काउंट होता है। आगे हम डिस्कस भी करते हैं कि कंपनी जो है वो किस तरह से अपने राइट शेयर प्राइस को डिसाइड करते हैं। कंपनी जो है वो अपने राइट शेयर को करंट मार्केट की जो प्राइस होती है उसके लिहाज से डिस्कस कर रही होती है, लेकिन कंपनी को जो है वो एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उन्हें डिस्काउंट पर वो शेयर जो हैं वो ऑफ़र करती है। फॉर एग्जांपल अगर शेयर की प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ है तो कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स को 150 रुपीज़ के लिहाज से शेयर जो है वो ऑफ़र कर सकती है या इसे कम भी कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम एट द आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर आने वाली हमारी अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।